बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की खेल गया कोई, बेचैनियों में जीता कोई, जो दिल से कभी था दूर मेरे, आज उसी में प्यार मिला कोई। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। क्या ड्रामेबाज हो तुम, मुझे अब पता चला, वरना पहले तो ये सब कुछ मैं टीवी सीरियल्स में ही देखा करती थी। जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। एक न एक दिन तो ये झूठ की कीमत चुकानी थी ना। बोरा जिंदगी से गया और जॉब भी हाथ से गई। अब तुम इस कंपनी में सिर्फ एक एम्प्लॉय की तरह हो और कुछ भी नहीं। मेरी पर्सनल लाइफ में तुम्हारा कोई दखल नहीं। ब्लैकमेल कैसे कर सकता है कोई? अगर बोरा से दूर नहीं रही तो उसे बताना पड़ेगा कि रोजगार उसका पहला प्यार है। अब बताती हूँ आर्टिकल लिखना किसे कहते हैं। अपने काम में माहिर हूँ मैं दिखा दूंगी सब लोगों को। रोजगार पहले तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो। छोड़ दो सब, अपने काम पर तवज्जो दो। आर्टिकल लिखो और अवार्ड हासिल करो, पर मेरी जिंदगी में अब तुम नहीं हो। क्योंकि मैं तुम्हारा शौहर हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है। लगता है तुम्हारा नंबर होगा यहाँ पर। सलाम। मैं कभी भी ऐसा आर्टिकल नहीं लिख सकता। क्या ये मजाक हो रहा है? सलाम, कैसे हैं आप? कम ऑन बोरा, कम ऑन। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? यस अनुषे, तुमसे कभी कोई नहीं जीत सकता। कम ऑन सिद्धार्थ, कम ऑन। तुम मैसेज करो और कोई रिप्लाई ना करे, ये कैसे हो सकता है? लिख रहा है वो, लिख रहा है लिख रहा है वो। क्या हम मिल सकते हैं कल? कल क्यों कह दिया, आज ही कहना चाहिए था। कल नहीं, परसों मिल सकते हैं। चलें ठीक है। तो बोरा के बारे में क्या खबर है? अब क्या हो गया? अदा उस वक्त अपने घर पर थी। जाहिर सी बात है तुम्हें तो लग रहा होगा कि अदा बोरा के साथ ही है ना? मुझे कुछ नहीं लग रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबरदस्त, मैं गलत सोच रहा था। मुझे तो याद ही नहीं, मैं तो दुनिया की सबसे अक्लमंद लड़की के सामने खड़ा हूँ। मुझे माफ कर देना। तुम जीत गई। तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हें सारे रास्ते अच्छी तरह मालूम है। तुम्हें लगता है कि मुझे अवार्ड मिलना चाहिए? क्यों नहीं? नहीं, मेरा अवार्ड बोरा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बोरा के नाम लिख दी है। कैसे? क्योंकि बोरा मेरा आइडियल इंसान है। आइडियल लड़की? हाँ आइडियल। क्या तुम्हें मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट है? तो बताओ, मैं सुन रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। जैसे आप कहें सर। आइए आइए। तो ये जगह है? हाँ मेरी जान यही है। तुम उन्हें जानती हो ना? उनकी आदतों से वाकिफ हो ना तुम? जी हाँ, हम जानते हैं कि उनकी 41st एनिवर्सरी गुजरी है अभी। सारे सोशल मीडिया पर पिक्चर्स थी उनकी। और पता है पूरे शहर में उनके बिलबोर्ड्स लगे हुए थे। 41 इयर्स। क्या प्यार है इनका। क्या बात है, आज की जनरेशन में ऐसा प्यार कहाँ मिलता है। ये आप क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहा मैं। ये मेरी पर्सनल बात है। तुम अपने काम से काम रखो। वो मुझसे पूछने वाले हैं कि ये अवार्ड किसे दिया जाए और वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। परिल, आ जाओ। बोरा सर, कुछ लोग आपसे मिलने आए हुए हैं।
मेरी उम्मीद से पहले आ गए। तो कोई मेहमान आए हैं हमसे मिलने पिरल, उनको पूरी इज्जत के साथ अंदर लेकर आ जाओ, समझ गई ना? अंदर? हाँ जी हाँ, यहाँ पर। जैसा आप कहें बॉस। बिल्कुल सही, अपना काम करो पिरल। पैरल, एक दफा में बात समझ जाया करो। फरहत एंड शीरिन मैडम है। जबरदस्त। ये लड़की जब भी आती है अजीब ही खबर लाती है। सब तैयारी ठीक है ना? अदा? ठीक है सर, हमें अच्छे से रहना वो होगा। तो जरूरी है। बोरा सर आ रहे हैं। हाँ फराद भाई, शीरिन मैडम, खुश आमदीद, आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनुषा मैडम, ये हमारी चीफ एडिटर है और पार्टनर भी है कंपनी की, और अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड भी है। हाँ, बहुत शुक्रिया मिलवाने का। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आपका। खुश आमदीद। बोरा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं चली जाती हूँ। तुम अपने मेहमानों के साथ टाइम गुजारो। वैसे कितना अच्छा होता ना कि दिन बड़े होते। जी अल्लाह, मुश्किल हो जाता। समझी नहीं मैडम? 36 घंटे का दिन होता, ये कहना चाहती हो तुम? हाँ हाँ, सही कह रही हैं। चले आइए। ठीक है, तो फिर मैं चलती हूँ। जी जी, जैसा आप चाहें। अदा मैडम से मिली आप? अरे क्या तुम अदा हो? जी, बहुत अरसा हो गया आपको देखे हुए। हाँ, बस ये हमारी कंपनी में छोटा मोटा काम करती हैं, लेकिन बहुत ही हार्ड वर्किंग वुमन है। इनको कोई समझ ही नहीं पाता कि ये कब जोक करो और कब लड़ाई। अरे तुम ऐसे मेरे ही। बारे में बात करना छोड़ो ना, इन्हें अंदर लेकर जाओ। ये अंदर नहीं जरूर जाएंगे, जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? जाएंगे। फराज साहब, शीरिन मैडम, आप अंदर आइए ना मेरे केबिन। हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। नहीं नहीं, इनके तो आदत ही ऐसी है। आपका ही वेट हो रहा था। मेरी मिसेज यहाँ आना चाहती थी, वो आप लोगों के काम से बहुत मुतासिर है। आपका सोशल मीडिया काफी अच्छा है। मेरी मिसेज ने वही देख के यहाँ आने की जिद की। बहुत शुक्रिया आपका। सही कह रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया का ही जमाना है और हमारा सोशल मीडिया तो काफी ट्रेंडिंग पर है। जैसा मैंने सोचा था, आप बिल्कुल वैसे ही निकली। आप लोग आइए ना, मेरे ऑफिस चलते हैं। चलिए पहले चलिए, आप चलिए। अंदर चलिए। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। तो आप दोनों को हमारे ऑफिस में खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आप क्या लेंगी, चाय या कॉफी? मैं तो कॉफी लूंगा भाई। भाई कॉफी तो मैं अपने हाथ से ही बनाऊंगी। मैं समझा नहीं, आप अपनी कॉफी कैसे बनाएंगी? मैं अपने हस्बैंड के लिए अपने हाथ से ही कॉफी बनाती हूँ। देखो बच्चों, हस्बैंड्स का तो काम ही यही सब कुछ करना है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी कॉफी शॉप चले जाएं, लेकिन आप लोग कभी मेरे हाथ की कॉफी पीजिए। दुनिया की बेस्ट कॉफी है जो मैं बनाता हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। क्या बात है आपकी, बहुत ही जबरदस्त। ऐसा प्यार होना चाहिए। प्यार असल में ऐसा होना चाहिए। आप दोनों जिंदा मिसाल हैं इसकी। बोरे सर, मैं कहती थी ना आपको कि प्यार में कितनी ज्यादा ताकत होती है। अब देखें, ये दोनों प्यार की मिसाल बैठे हैं आपके सामने। किसने कहा मैं प्यार पर यकीन नहीं करता? मुझे प्यार पर पूरा यकीन है। क्या कहती हो, है ना इस बारे में? चलिए, मैं आप लोगों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। सबसे बेस्ट कॉफी बनाती हूँ मैं इस ऑफिस में। जब तक आप रोमांटिक बातें कर लें। बहुत बहुत रोमांटिक बातें करें। शीरिन मैडम, फरहत साहब, ये दोनों डिजर्व करते हैं। हर किसी की बस की बात नहीं। हर कोई ऐसी मोहब्बत कर ही नहीं सकता जैसे आप लोग करते हैं। किसी और के बारे में बोल रहे हैं? मैं इनके बारे में ही बोल रहा हूँ। आप मेरे साथ किचन में ज्वाइन क्यों नहीं करती मैडम? आइए, मैं आपको दिखाती हूँ। आइए, इस तरफ। हर कोई ऐसा नहीं होता। बरखुरदार, क्या तुम उस लड़की से प्यार करते हो? नहीं, अरे मेरा मतलब नहीं, ये मेरे मतलब की लड़की नहीं है। ये तो यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय है और सिर्फ काम करती है। देख रहे हैं आप, सामने ही आपके फरहत साहब। लेकिन मेरा आइडिया कभी गलत होता नहीं है। जी जी, ठीक कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अनुषा मैडम, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं वो। दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल करती हैं वो। कुछ लोग होते हैं ऐसे, जो लोग अंदर से होते हैं लेकिन वो दिखते नहीं है वैसे। इसीलिए मुझे इस टाइप की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मैं थोड़ी दूसरी किस्म की औरत हूँ, तुम समझोगी नहीं इस बात को। थोड़ी नहीं, बहुत मुख्तलिफ औरत हूँ मैं। हाय, आप कितनी प्यारी है बहन। आपको मैंने बातों बातों में बहन बोल दिया। अरे तुम कह सकती हो भाई। आप कितनी प्यारी है बहन। कॉफी बन गई, चलो अंदर लेके चलते हैं इसे। ठीक है। कॉफी कैसी लगी आपको? बहुत मीठी है।
पर मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ठीक है। मगर मैं बनाता तो अच्छी होती ना। तुम बिना फरहत। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर माशाल्लाह। चलो बच्चों, तुम लोगों को एक बात बताता चलता हूँ। मेरा नाम फरहत है, मेरा रियल नेम यही है। अरे बच्चों, कुछ साल पहले मैं भी जवान था, देखते ही समझ जाता था किसी की आंखों में क्या है। और तुम जानते हो, मेरा नाम पहले फरहत नहीं था, मैंने इसे चेंज करवाया है। मैं कोर्ट गया और जाकर अपना नाम चेंज करा लिया। कमाल है। कमाल है। हाँ, इन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए किया। हाँ, मुझे इनका नाम अच्छा नहीं लगता था, मैंने इनसे कहा और इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, वो भी मेरे लिए। मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। मैंने अपना नाम प्यार के लिए चेंज करा लिया, क्योंकि मेरी बेगम को यही पसंद था। वाओ। क्या बात है, क्या बात है, कमाल किया है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार, है ना फरहत साहब? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्यार दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट है। ये प्यार मोहब्बत की बातें हैं मिस्टर बोरा, ये आपके समझने की बातें नहीं है मासरत के साथ। तो यहाँ पर और क्या बातें हो रही? हाँ, हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं? सच्चा प्यार यही तो है, और आप दोनों ही सच्चे प्यार को डिजर्व भी करते हैं। देखा, मैंने आपको कहा था ना कि मिस्टर बोरा को मजाक करने की आदत है। प्यार के तो नाम से ही इनको नफरत है। देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों को देखकर कोई भी प्यार पर यकीन कर सकता है। तभी मैंने कहा कि आप दोनों का प्यार बहुत ही लाजवाब है, वरना आजकल के जमाने में ऐसा प्यार देखने को कहाँ मिलता है। पर है, हमारे सामने है, आप दोनों। देखो बच्चों, मेरी बात सुन लो। सबसे पहले प्यार, बाकी सब बेकार। दुनिया तो जैसे चलती है वैसी चलती रहेगी। मैं समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहते हो फरहत? क्योंकि जहाँ प्यार नजर आता है वहाँ मैं रोमांटिक बातें करता हूँ। मुझे इन दोनों की आंखों में प्यार नजर आ रहा है। मतलब तुम कहना चाहते हो ये दोस्ती नहीं बल्कि ये प्यार तो है? क्या हो गया, दोस्त दोस्त प्यार भी तो कर सकते हैं। अच्छा, यानी समझ गई मैं, तुम मुझे 40 सालों से बर्दाश्त कर रहे हो, तो यानी इतने सालों से तुम्हारी निगाह किसी और को ढूंढ रही है। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारे प्यार में पड़ी हूँ। कहाँ गई वो तुम्हारी बातें? तुम तक कहते थे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या यही सच है? प्यार व्यार सब खत्म हो गया, अब तुम्हारी मैं शक्ल देखना नहीं चाहती। अरे बेगम, मेरा मतलब ये थोड़ी था। अब ये प्यार वाली बातें मुझसे मत करो, इन सब का कोई मतलब नहीं है, समझे? बताओ मुझे, कोई जवाब है तुम्हारे पास? बोलो। सुने, मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कोई गलतफहमी हो गई है। फरहत साहब भी इस बारे में ऐसा नहीं कह रहे थे जैसा आप समझ रहे हैं। आप तो रहने ही दे मिस्टर बोरा। देखें, आपकी बातों की वजह से इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आप कुछ बोलते क्यों नहीं फरहत साहब? बोलना चाहिए ना आपको। अदा, देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं इन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग को ही सही करने में लगा हुआ हूँ, और तुम्हें मेरी मदद ठीक करनी है, चाहिए। ठीक है, हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप पूछ लें इनसे। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस इधर उधर की बातें कर रहा था। समझ गई मैं फरहत, सब समझ गई। मैं सब जान चुकी हूँ तुम्हारे बारे में। ए लड़की, तुम भी सुन लो, ऐसा कोई कदम मत उठा लेना तुम। हाँ, मैं तो पहले ही पीछे हूँ। मैंने पहले ही अपना माइंड चेंज कर लिया है। अल्लाह ने बचा लिया मुझे। जबरदस्त लड़की, जबरदस्त। तुम देख रही हो, उन्हें 40 साल हो गए, हम एक दूसरे को भुगत रहे हैं, ये हाल होगा तुम्हारा। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे फरहत साहब, आप तो कम से कम खामोश हो जाए। अच्छा, ठीक मैं बात करता हूँ ना। देखिए, यहाँ पर जो कुछ भी बात हुई है आप उसे इग्नोर करें और इस बात को भूल जाएं। आप दोनों अपनी आपसी लड़ाई में मत पड़े। ऐसी बातें आप पर सूट नहीं करती हैं, बिल्कुल भी नहीं करती। इसलिए ऐसी बातें करना बंद करें, कोई जरूरत नहीं है। वाह वाह वाह, जैसे कि आप जो कहेंगे वो सब कुछ मान लिया जाएगा। समझ गई। ठीक है, तो फिर डिस्कशन करने का कोई फायदा ही नहीं है जब सब कुछ आपके ही मुताबिक होना है तो, है ना? आप किसी की बात ही नहीं सुनते। क्या हो गया है आपका मिस्टर बोरा? तुम्हें मेरे इन 40 सालों का जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा, तो एक काम करो, जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। अब बाकी बातें मेरा लॉयर करेगा। अरे मैडम रुकिए प्लीज, मेरी बात तो सुने। अदा तलाक हो गई, आपकी वजह से तलाक हो गई। जाओ, रोको उन्हें। फरहत साहब, चलो ठीक है, इसको तो मैं कोर्ट में देख लूंगा। अरे सर, आप तो खामोश हो जाए, मैं करता हूँ ना बात। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया तुमने। उनका घर बर्बाद कर दिया। 40 साल की मोहब्बत तुमने एक झटके में खत्म कर दी। पता है तुमने क्या किया है? मैंने किया है ये? तो और किसने मैंने किया? कुछ नहीं किया।
मैंने उनका घर नहीं तोड़ा, आपने मिस्टर फरहद को चढ़ाया और ये सब ड्रामा खड़ा हो अच्छा गया। बस आप बात खत्म करो। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, समझी? और सॉरी वॉरी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ओए, तमीज से। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ये हमारी वजह से हुआ है तो ये मसला हमें ही ठीक करना पड़ेगा। उन दोनों को हमें मिलवाना पड़ेगा। सब कुछ ठीक करना होगा। मैंने कुछ नहीं किया। अदा, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये हमारी रेपुटेशन का सवाल है। इस मसले को हल करो। गौर से सुनो। जो कुछ भी हुआ है, मैं चाहता हूं कि इस मसले को पूरे 24 घंटे में हल करो, चाहे कुछ भी हो। जाओ जल्दी। मुझे भी साफ कर दो। क्या क्या कर दो मुझे? साफ करो मुझे। बहुत गंदी हो गई हूँ मैं। हर कोई मुझसे परेशान है, तंग आ गई हूँ मैं। शायद मेरी किस्मत ही खराब है। अदा, अब क्या हो गया है? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? बताओ मुझे, क्या हुआ है? गलत सवाल पूछ रही हो तुम नहीं समझ पाओगी। ये एक हादसे से शुरू हुआ और देखते ही देखते इतना बड़ा ड्रामा बन गया। अब तुम बताओगी? और मेरी वजह से उनका प्यार भी तबाह हो गया। क्या मतलब है? क्या कह रही हो? मुझे खुद समझ नहीं आया, अचानक से ये सब कुछ हो गया। देखो अदा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये उनके आपस का मामला है। हाँ, जैसे सब आसान है। मिस्टर बोरा ने इल्जाम मुझ पे लगाया है। 24 घंटे दिए हैं मुझे और अवार्ड वगैरह की बातें तो बहुत दूर की हो गई। सेलिन, सब खत्म हो गया। क्या कहती हो तुम? मैं तो यही कहूँगी कि तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा सफाई की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। चलो एक काम करो, तुम एक अच्छी सी कॉफ़ी बना कर दो। बहुत अच्छी सी कॉफ़ी पीनी है मुझे। क्या करूं? अरे यार, मुझे क्या पता था कि ये कहानी इस तरह खत्म हो जाएगी। जरूर नजर लगी है हमें। खाला, अब आप ये बातें ना करें। अब क्या? मुझे उनका एड्रेस मिल गया है। कल हम जाएंगे और उन्हें मनाएंगे। देखते हैं कैसे नहीं मानते। इस बात पे तो तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए, है ना? यानी अनुषा मैडम ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए भाई। किस अवार्ड की बात हो रही है? अरे बहन, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी बहन सोशल मीडिया पे फेमस हो गई। एक कॉन्टेस्ट हुआ था और हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था और बहुत मजा आया। बड़ी अच्छी बात है। वैसे तुमने मेल कर दी होगी मेरे ख्याल से। खाला, वो असल में क्या हुआ अदा? इसमें अनुषा मैडम का भी बहुत बड़ा हाथ है। वैसे एक आर्टिकल लिखा था और वो आर्टिकल सबको बहुत पसंद आया। सबने बहुत तारीफ की। और फिर? खाला, मैं बताती हूँ आपको। दरअसल कंपनी में कुछ अरसे के लिए काम कर रही हूँ। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस वो कंपनी छोड़ दो तुम। नहीं बहन, मैं इसके साथ गई थी। मैंने इसे अकेला नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है ना कि मैं इसके साथ साथ ही रहती हूँ। मैंने इसे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा। तुम पर तो मुझे रत्ती बराबर भरोसा नहीं। खाला, बात को समझें। मुझे एक अवार्ड मिलने वाला है और ये पहला मौका है मुझे अपने आप को साबित करने का। मुझे खुशी मिलेगी इससे। अगर आज मेरी माँ होती तो वो मुझे जरूर करने देती। सुबह जाओगी और शाम को जल्दी आ जाना, और ये तुम्हारे साथ रहेगी। खाला, मेरी प्यारी खाला। मेरी बहन, प्यारी बहन। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें? बाबा, आप क्या कह रहे हैं? जरूर करें। क्या पूछना है? जानना चाहता हूं तुम कैसे हो बेटा। सुनना चाहते हैं मैं कैसा हूं?
जानते हैं कैसा फील कर रहा हूं? नहीं जानता। जब तुम छोटे थे तो हर चीज छुपा कर रखते थे। एक बार मैं अपनी मोटरसाइकिल से गिर गया। मुझे आज भी वो दिन याद है। तुम बहुत रोए थे और फिर उसके बाद तुमने कभी बाइक नहीं चलाई। हाँ बाबा, मुझे याद है। तुम उस दिन बहुत ज्यादा ही परेशान हो गए थे, पर कभी कहा नहीं मुझसे। और जब मीना नहीं रही उस वक्त भी तुम खामोश रहे, कुछ नहीं कहा। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। कभी कभी ये मुझे बहुत डरा देता है बोरा। मेरे बेटे, गुस्सा तेजाब की तरह है। अगर तुम इसे अपने अंदर रखोगे वो तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हें इससे लड़ना होगा, जीतना होगा। उठो। मैं गुस्सा नहीं हूं बाबा, और गुस्सा होना भी नहीं चाहता। मेरी जंग अपने आप से। यही तो बुरी बात है। ये सब क्या हो गया? क्या उसकी आंटी नहीं चाहती थी? मेरा तो ख्याल है कि बाबा वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। एक तरफा प्यार करने का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं बदलेगा। प्यार होता तो कुछ बदलता बाबा। कभी कभी जिंदगी में गलतियां हो जाती हैं। प्यार में भी गलती हो गई। इस पर एक शायरी लिखी जा सकती है। मुझे आपके सहारे की जरूरत है बाबा। मुझे तुम पर यकीन है, तुम कर लोगे सब कुछ। मुझे अपना जवाब मिल गया बेटा। देखो तो जरा, बाप और बेटे साथ बातें कर रहे हैं छत पर अकेले। हम भी आ जाएं? अरे आओ आओ, तुम लोग भी आ जाओ। ऐसी क्या बात है, तुम लोग भी आ जाओ। मैं एक काम करती हूँ, जाकर अपना टेलीस्कोप ले आती हूँ। अदाबाजी ने मुझे दिया था, हम उससे सितारों को देखेंगे। नहीं मेरी जान, जरूरत नहीं। आसमान देखो कितना अच्छा है ना, कितनी शाइनिंग कर रहे हैं स्टार्स। देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। सब कुछ बहुत खूबसूरत है ना बाबा? हाँ हाँ। इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। वो स्टार्स देख रही हो? पता है वो हमसे कितना दूर है? वो वाला। तुम्हें वो अच्छा लगा? मुझे भी वही अच्छा लग रहा है। क्योंकि अदाबाजी ने मुझे सब सिखाया है। वो आ रही है ना? मेरी प्रिंसेस, मेरी जान। चलो जल्दी, चलो जल्दी। तुम तो कंपनी जाना ही नहीं चाहती है ना? सच कह रही हैं आप, पर अब जाऊंगी। हमें उन दोनों को आपस में जरूर मिलवाना है। तुमने ऐसी बात करी, मेरी हंसी नहीं रुक रही। खाला हाँ। चले रुक जाए, अब काम पर तवज्जो दे। बहुत मुश्किल है पर हो जाएगा। चलो जाओ, ख्याल चलें, रखना। ठीक है। अल्लाह हाफिज। मुझे भी बहुत काम है करने के लिए। और कैसी हो तुम? ठीक हूँ मैं। यानी प्लानिंग अच्छी है। तुम मुझे क्या समझते हो रोजगार? खैर तुम मुझे ये बताओ कि बोरा की आइडियल लड़की का क्या हुआ? वैसे तुम्हें तो जलन हो रही होगी ना कि कल तक वो एक मामूली सी राइटर थी और आज बोरा कितने गरीब हो गई। ऐसी बातें मत करो। देखो, उसे जब पता चलेगा उसके असली चेहरे के बारे में, तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि बोरा उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। वो तुम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। जहाँ तक मैं उसे जानती हूँ। वैसे तुम क्या करने जा रहे हो? वैसे ब्लैकमेल करने की तुम्हारी पुरानी आदत है और ये तो तुम्हारे पास अच्छा मौका है। बोलो क्या करोगे तुम? ठीक है, मगर मेरे पास अपना भी एक प्लान है।
अल्लाह अल्लाह, और मुझे क्या? भी तो पता चले कि आखिर क्या प्लान है तुम्हारा। मेरा प्लान तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तुम अपने प्लान के बारे में सोचो। ध्यान रखना कहीं तुम्हारी चिड़िया तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? वो चिड़िया नहीं इंसान है। नहीं नहीं, अब टाइम बदल चुका है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बॉस। तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? बॉस, हमने एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है, वो आपको दिखानी है। ठीक है, मुझे फॉरवर्ड कर दो, मैं देख लूंगा। और आज शाम की मीटिंग का अदा को भी बोल देना, ठीक है? ठीक अदा है। नहीं आई आज। वो तो कभी भी लेट नहीं होती। उफ, अदा कहाँ हो तुम? कॉल उठाओ मेरी। डार्लिंग, क्या हो गया मेरी जान को? अपसेट क्यों हो? अदा अदा ने क्या कर दिया अब? अरे जान, मैं मजाक कर रहा था, मुझे बताओ हुआ क्या है? तुम्हें याद है कि अदा यहाँ क्यों आई थी? हाँ हाँ, अनुषे के लिए आई थी, हाँ पता है मुझे। जब छोड़ने के बाद वो वापस आई थी तो उनका झगड़ा हो गया था और अब अदा गलत है। ये सब समझाओ मुझे, क्या चल रहा है? मेरे खुद समझ नहीं आ रहा, वो इतनी अच्छी राइटर थी, उसे कंपनी से क्यों निकाला? हाँ, और ये अवार्ड वगैरह मुझे फजूल लगता है और मुझे लगता है कि बोरा अदा से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। तुम्हारी गलतफहमी है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ, वो ऐसा लड़का नहीं है। मतलब अभी नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या कर रहा है, लेकिन अदा इस कंपनी में अभी भी मौजूद है और वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो फिर ये सब क्या है अली? इसी को प्यार कहते हैं जान। तुम्हें पता है, बोरा अदा के बगैर रह ही नहीं सकता। मैंने खुद देखा है वो उसे खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करता है, पर हर इंसान अलग होता है, हर किसी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तुम्हें ऐसा लगता है? और क्या। लेकिन मेरी दोस्त बहुत परेशान नहीं लग रही। अरे मेरी जान, इधर आओ, मेरे पास आओ, आ जाओ, मेरे गले लग जाओ। परेशान मत हो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। वैसे एक बात तो है, मुझे लगता है कि तुम भी जब गुस्सा होगे तो मुझे ऐसे ही परेशान करोगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारी फैमिली में ऐसी ऊट पटांग रिवायतें नहीं है, हम सीधा सीधी बात करते हैं, बिल्कुल सीधी। तुम्हारा मतलब है कि तुम बोरा जैसे नहीं हो? बिल्कुल नहीं हूँ भाई, हर बंदा अलग होता है यार। मेरा नेचर बहुत नर्म है, मैं बहुत नर्म दिल का आदमी हूँ। अली, तुम तो मेरी जान हो ना? जान हूँ मैं। हाँ, खा जाऊँ तुम्हें? खाना है। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। मैं फरहत साहब को राजी करने के लिए उनके सामने बैठी हूँ। अगर आप भी आना चाहें तो आ जाएं, हम इंतजार कर रहे हैं। फरहत साहब, पता है आप दोनों को उस दिन खुश देखकर मुझे कितना अच्छा लग रहा था। यानी शिरीन मैडम आपकी वाइफ है, आप उनको माफ़ कर दें। वो आपकी बीवी हैं, वो बहुत अकेली होंगी, आपके बिना वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही होंगी। ये रिश्ते इस तरह ख़त्म नहीं होते, आप तो खुद बहुत समझदार हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया वो इस तरह। बस और कुछ नहीं सुनूंगी मैं, बात को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं आप, ठीक है ना फरहत साहब? एक नई शुरुआत करते हैं, भूल जाएं पुरानी बातों को। देखिए फ़ोन आ गया। मैं समझता हूँ ये मामला सिर्फ एक ही तरीके से हल हो सकता है, मैं उससे माफी मांगी। अगर आपने माफी मांगी। हाँ। ठीक है, सही है, मैं उधर बैठी हूँ। गुड मॉर्निंग मैडम। वो भी यही है क्या? वो यही है। उफ, बेचारे आपका 1 घंटे से इंतजार कर रहे हैं और आप अब आ रही हैं। मैंने कहा भी उनसे कि आप इतनी जल्दी क्यों आ रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं मेरी बीवी आ रही है, मैं तो जल्दी जाऊंगा। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? मैं क्यों झूठ बोलूंगी, छोड़े इन बातों को। सुने मेरी बात, देखिए ये जो बिजनेस की बातें होती हैं ना, औरत से ज्यादा मर्द इनको अच्छे से समझते हैं। खुद से मैं कह दिया उन्होंने ऐसे ही। हर आदमी के अंदर एक बच्चा छुपा होता है, बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं वो। हो सकता है कि उस वक्त वो भी बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो। मुझे और कुछ नहीं सुनना, वो माफी मांगी, बात खत्म। ठीक है, मतलब उनको माफी मांगनी पड़ेगी, लेकिन एक चीज भी हो सकती है। माफी तो सिर्फ कुछ लफ्ज है, और अल्फाजों में क्या रखा है आजकल, देखना ये है कि वो करते क्या है। मतलब आप उनको देखें, उनमें क्या चेंजिंग आ रही है, बस उनको देखें। बताया तो है, कभी कभी इंसान बच्चा हो जाता है। छोड़ें इन बातों को, आप हम कुछ और सोचेंगे।
हम इसका और कोई रास्ता निकाल लेंगे, आप बेफिक्र रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। कितना अच्छा लग रहा था उस दिन आप दोनों को एक साथ देख के। चलें अब आप जाएं, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आ गई ये। खुशामदीद। मुझे भी कहना पड़ेगा क्या? क्या बात है, क्या बात है, कितना मजाक करती हैं आप भी। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? हाँ, वही कहो जो मैं सुनना चाहती हूँ। चलो ठीक है, सुन रही हूँ मैं। कितने साल हो गए हमारी शादी को? हाँ। देखो, अगर ये बात खत्म करनी है तो मैं तुमसे माफी मांगने ये के सब लिए बातें तैयार हूं। छोड़ो, बंद करो सब। तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी। तो क्या मतलब मैंने कभी नहीं मांगी? क्यों ना, अभी ये सारी पुरानी बातें बाद में करते हैं, अभी ऐसी बातें नहीं करें ना, किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। आप ही कुछ सिलेक्ट कर लें, अपनी पहली मुलाकात के बारे में बताएं, जब आप छुप छुप कर मिला करते थे। मैं माफी मैंने तुमसे एक काम कहा था, उम्मीद है कि तुमने कर लिया होगा। जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है तुम्हारी, जबरदस्त, बहुत अच्छे। क्या मतलब, कैसे बातें कर रहे हो तुम इस लड़के से? अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। सोचो जरा, सोचो जरा, तुम इन बच्चों के सामने ऐसी बातें कर रही हो। माफी मांगने में क्या बुराई है आखिर? जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे ये बात खत्म नहीं होने वाली। बार माफी मांग चुका हूँ शीरी तुमसे, आखिर कितनी बार? हाँ, तो मेरी गलती भी तो नहीं थी ना। ठीक है, तुम जो कहती हो वो ठीक है। क्या मतलब इसका? अब जो बात होगी वो मेरा लॉयर ही करेगा तुमसे। फरहाद साहब, कोई बात नहीं, तुम शीरीन मैडम, दोबारा से सब खराब हो गया। तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, समझी? अरे आप दोनों रुकिए तो। आइए आप मेरी बात। शीरीन मैडम। अरे फराज साहब, आप इतना गुस्सा कैसे कर सकते हैं? मैंने यहाँ अदा को इसलिए भेजा था ताकि आप दोनों अपनी लड़ाई खत्म कर सकें, लेकिन आपने तो फिर से कर ली। शीरीन मैडम प्लीज रुक जाइए। शीरीन मैडम, आपको क्या हो गया है? इतनी सी बात पे आप शादी खत्म कर रही हैं? इतने साल हो गए आपकी शादी को। छोड़ो, खत्म होने दो। ये कैसे हो सकता है, सिर्फ एक आदमी के कहने पे? फरहद की वजह से नहीं, बोरा। चाहे फरहद हो या फिर कोई और, सारे मर्द एक ही तरह के होते हैं। ऐसा तो मत करें। सुने, वो एक ऐसा इंसान है जिससे प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यही वजह है कि हम दोनों के बीच इतनी लड़ाई होती है। वो कहता है कि उसने प्यार करना मुझसे सीखा, मैं उसके प्यार की वजह हूँ। मैं ये सब पहले ही समझ गई थी। आपने ऐसा क्या देखा? वो भी मेरे फरहद जैसा है। फरहाद साहब सुने, दरअसल मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ, आपकी तरह, जैसे आप दोनों कपल हैं। मतलब अगर आप दोनों ही ऐसा करेंगे तो आप खुद ही सोचिए कि वो लड़की मेरे प्यार को कभी भी कबूल नहीं करेगी। अरे शीरी को मनाना इतना आसान काम नहीं है, सालों से जानता हूँ मैं, वो इतनी आसानी से कभी नहीं मानेगी। अच्छा, मतलब ऐसा होता रहता है। अगर आपने उन्हें छोड़ दिया तो फिर क्या करेंगे? अगर मैंने उसे छोड़ भी दिया तो उसी की खातिर छोड़ूंगा। अच्छा होगा तो उसकी वजह से होगा, बुरा होगा तो भी उसकी वजह से होगा। जबरदस्त जबरदस्त, यही तो मैं कह रहा हूँ। अदा जान, ऐसा मत करो, जाओ उसके पास जाओ तुम। समझ गई। इसका मतलब है हम दोबारा एक हो सकते हैं। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की। अच्छा ये बताइए, इस आलीशान घर में आपके साथ और कौन कौन रहता है? मैं थोड़ा करीब आ जाता हूँ, मुझे अपनी खूबसूरत आवाज सुनाओ। क्या मतलब? इसका मतलब है अदा तुम्हारे साथ नहीं है इस वक्त? नहीं तो भाई अदा गायब है। क्या? अदा गायब है? कहाँ गायब है? मैं पुलिस के पास जाता हूँ, वहाँ पर रिपोर्ट। अरे बहनोई जी, ऐसा ना करें, पुलिस के मामला बड़े खराब होते हैं, ऐसा ना हो कि हम किसी और मसले में फंस जाएं। पागल हो गई हो अदा, तुम्हें कितनी बार समझाया था मैंने कि कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों किया तुमने ऐसा।
सा। ये सिर्फ सोशल एक्सपेरिमेंट था। मुझे क्या पता था कि आप मुझे इस तरह से यहाँ मिल तो फिर जाएंगे। ये एक्सपीरियंस भी कभी लिख देना। क्या साबित करना चाहती हो तुम? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? पर कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन कुछ भी हो सकता था अंदर। बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की, बाजी इश्क की, हाय बाजी इश्क की।